तो आज मैं आया हूँ फुल यूनिफॉर्म में, क्योंकि आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे ऑनलाइन क्लासेस। स्कूल का क्या है, स्कूल तो डेली जाते हैं, आज नहीं जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा। वैसे भी कल रात को 11 बजे के करीब मुझे सर का फोन आया था, देखते हैं सर को क्या दिक्कत हो गई। तुम तो कल क्लास में बोल रहे थे कि तुम 10 बजे से लेके 2 बजे तक पढ़ाई करते हो। हाँ, मैं तो पढ़ाई करता। मैंने कल जब तुमको 11:30 बजे के आसपास फोन किया था तब तुम पढ़ाई कर रहे थे। हाँ सर, थोड़ी सी उसी में से बात कर लिया आपसे। जब तुम पढ़ाई कर रहे थे तुमने मेरा फोन भी उठाया था उसी वक्त। हाँ सर। तुम क्या बनना चाहते हो? आईएएस बनना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो, छोड़ दो। अरे सर चिल्ला क्यों रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई? मुझे लगा सर को कोई जरूरी काम होगा इसलिए मैंने फोन उठा लिया। अगर मैं फोन नहीं उठाता तब भी आप मुझे ये कह के जलील करते क्लास में। इसको मैंने फोन किया था, इसने मेरा फोन नहीं उठाया। जब तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे बीच में फोन आ गया तो इसका मतलब तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। अरे सर आप ही का कॉल था, मुझे लगा सर को कोई इमरजेंसी होगी इसलिए मैंने फोन उठा लिया। अगर मुझे पता होता कि आप मेरे साथ ये सब करेंगे तो मैं फोन उठाना तो दूर की बात, मैं तो आपको ब्लॉक ही कर देता। जब हम पढ़ते तो हमारे बीच में कोई दूसरा नहीं आ सकता। यही कारण है कि आजकल के लड़के और लड़कियां फेल होते हैं अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि उनके और उनके टारगेट के बीच में फोन आता है और कॉल करने वाला तेरे जैसे चूतिया होता है। मोबाइल दो अपना, मोबाइल दो अपना, मैंने कहा मोबाइल दो अपना। मोबाइल लेके आप अपना नंबर ब्लॉक मारोगे ना, ये लो मोबाइल। सर फोन टूट जाएगा सर। तेरे को इस मोबाइल के टूटने की टेंशन हो रही है? हाँ सर टेंशन तो होगी, पापा ने बहुत मेहनत से मोबाइल दिलाया है। अगर मोबाइल टूट गया तो पापा मुझे भी तोड़ देंगे। सुन, आज से या तो सुधर जा, प्यार से समझा रहा हूं। सर अगर आप ये प्यार से समझा रहे हैं तो आप मुझे गुस्से से ही समझाया कीजिए। जब आपके प्यार में ही इतना गुस्सा है तो मुझे ये भी देखना है कि आपके गुस्से में कितना प्यार है। अभी जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम किससे बात कर रहे थे? सर सॉरी सर। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? सॉरी सर, आगे से नहीं होगा सर। मैंने कहा किससे बात कर रहे थे? सर दोस्त सर। लड़की या लड़का? सॉरी सर। मैंने कहा लड़की या लड़का? लड़की सर। तुम क्या बनना चाहते हो? सर आईएएस सर। एक काम कर, तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे। चिल्ला क्यों रहा है बहन के लौंडे? छोड़ दूंगा आईएएस की तैयारी। एक तो सर की कोचिंग में एक से एक लौंडियाबाज भरे पड़े हैं, सभी ने 12th फेल देख रखी है, सबको मनोज कुमार शर्मा ही बनना है। कल मैं नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया था। सर आप बाल कटवाने गए थे? आपके तो बाल ही नहीं है। तो ये भाई साहब मेरे को वहां पर मिले, तब इनके चेहरे पर यहाँ पर सफेद सफेद सा पूरा कुछ लगा हुआ था। केवल ये आंखें खाली थी, बाकी पूरा चेहरा सफेद सफेद था। भाई साहब वो आप क्या करा रहे थे चेहरे पर? सर वो फेशियल था। फेशियल था? अच्छा, उससे क्या होता है? चेहरे पे ग्लो आता है सर। लेकिन भाई ग्लो तो अभी भी नहीं आया। सर आप एक बात बताओ कि आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ? अगर आपको पता भी लग जाता है तो आपको मेरे पीछे आना जरूरी है क्या, वो भी कैमरामैन के साथ? सर जिस तरह से आप मुझे स्टॉक करते हो, किसी न किसी दिन आप पे स्टॉकिंग का केस लगवा के आपको जेल जरूर भिजवा दूंगा। जेल में चिल्लाना कैदियों को। आपको जब भूख लगती है तो आप क्या करते हो? खाना खाते हैं। खाना खाते हो। और जब प्यास लगती है तो क्या करते हो? पानी पीते हैं। पानी पीते हो। कहाँ से? बोतल से। बोतल से। मतलब जब प्यास लगती है तो बोतल की तरफ हाथ अपने आप जाता है ना? हाँ। आपको आईएएस बनने की ना तो भूख है ना प्यास है। जब हमें जिस चीज की भूख और प्यास होती है ना तो उस चीज की तरफ हमारा हाथ अपने आप जाता है। तभी मैं सोचूं मेरा हाथ पैंट में क्यों जा रहा है। अगर आप इस सर के पास आईपीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप इंडियन पुलिस सर्विस की तैयारी नहीं कर रहे हो, बल्कि इंडियन पिलाई सर्विस की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सर इतनी पिलाई कर देते हैं। सब बोल रहे हैं ना कि 9th क्लास जो है थोड़ी सी टफ है। हाँ। 9th क्लास में मेहनत से पढ़ाई करो। इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। 9th क्लास बड़ी डेंजरस है। लो 9th क्लास जो इतनी इजी है उसको भी इन्होंने टफ बना दिया। हम कह रहे हैं भाई 9th क्लास बहुत आसान है। सर आपके कहने से क्या होता है, मुझे पता है 9th कितनी आसान है। अब आप आसान चीज को मुश्किल करके पढ़ा दो तो वो आपकी कान मस्ती। और सर मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं, मैंने 9th क्लास बिना पढ़े पास किया था, वो भी पहले अटेम्प्ट में। ऐसी टीम लाए हैं ना कि किसी के बस की नहीं होगी। हाँ सर बस की तो होगी नहीं, जो आप ये इजी को टफ बना के पढ़ा रहे हो वो सबकी बस की तो नहीं है। शोभित भैया तो 28 से लेके 10 के बीच में पढ़ाने आएंगे और वो ऐसा पढ़ा देंगे कि किसी के बस की नहीं होगी पढ़ानी। शोभित भैया को मैं इस तरह से रोस्ट कर लूंगा
किसी की बस की नहीं होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इस तरह से रिसर्च कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे घूम तो जरूर रहा हूँ एक एक काम के लिए, पर मेरे साथ में ना हर एक रिसर्च चल रही है, और उस रिसर्च के साथ में तुम्हें पढ़ा दूंगा कि भाई साहब किसके बस की नहीं होगी। मैं भले ही यहाँ पे आपको लोफरपंती करते हुए दिख रहा हूँ, लेकिन पीछे पूरी रिसर्च चल रही है। मैंने शोभिक भैया पे इतने अच्छे अच्छे जोक लिखे हैं, किसी की बस की नहीं होगी। इतने अच्छे अच्छे जोक लिखे, इतने अच्छे अच्छे जोक लिखे हैं, किसी की बस की नहीं होगी। एक तो एक कौन बच्चे हैं जिनको 9th से ही ऑनलाइन क्लास की जरूरत पड़ रही है। 9th नहीं हो गया यूपीएससी के एग्जाम क्लियर ही नहीं हो रहा है। मैं रैपट लगा दूंगा, पढ़ लो, लगे हो कमेंट सेक्शन में। ओ एंग्री मोड ऑन हो गया शोभिक भैया का। मेरी खड़े होने की हालत नहीं है, मैं जब भी पढ़ा रहा हूँ तुम्हें लगे हो तुम इस चीज में। सर में और बच्चों में ज्यादा फर्क नहीं है। सर का खड़े होने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी सर पढ़ा रहे हैं, और बच्चों का पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी बच्चे पढ़ रहे हैं। इस वहम में तो नहीं हो ना, कुछ लोग बोल देते हैं तुम्हें 10वीं 12वीं के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, इस वहम में तो नहीं बैठे हो ना। खाली बैठे नॉर्मल जीवन जो जी रहे हैं ना, और अगर ये तुम्हें ध्यान दे रहा है कि 10वीं 12वीं के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, तुम भी वही नॉर्मल जीवन जी रहे होगे जो लोग तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। पेपर देके आने के बाद मैंने रात को भी बोला था, मैं फिर बोल रहा हूँ, 10वीं के मार्क्स से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि तेरा आगे का जीवन कैसा होगा। अरे सर पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि बच्चों को क्या ज्ञान देना है। बेचारे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पर मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ क्योंकि मेरा 10th निकल गया। इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हें बहुत नॉलेज होगी, तुम बहुत बड़े हो चुके हो, तुमने 10वीं निकाल दी। 10वीं कुछ भी नहीं है, 10वीं कुछ भी नहीं है। तुम्हें फील हो गया होगा 1 महीना निकल गया, 10वीं कुछ भी नहीं है। पहली से 10वीं तक तुमने आज तक जितने टोटल क्वेश्चंस करे होंगे ना, पहली से 10वीं तक जितने टोटल क्वेश्चंस तुमने करे होंगे ना, उतने तुम 11वीं के 1 महीने में कर लिए होंगे। लो 9th 10th को हार्ड नहीं बना पाए तो आप 11th को बना रहे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छे नंबर हैं, बट सर पे मत चढ़ने दो, घमंड मत आने दो। सर घमंड तो इस बात का है कि 9th 10th पास कर लिया बिना आपकी एक वीडियो देखे। पागल हो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई साहब। मजा तो जब आए जब दिवाली में सारे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हो और तुम बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम बैठ के क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो। तो गली मोहल्ले के जब सारे बच्चे मौज मार रहे होंगे तब मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूं। मौज मस्ती नाम की चीज ही हटा दो लाइफ से। पागल हो जाओ। और सर पागल होने की वो तो मैं ऑलरेडी हो चुका हूँ। ये बताओ तुम माइंड फ्रेश करने के लिए क्या करते हो? मतलब कभी कभार ऐसे पढ़ के बोर हो जाते होंगे, तो तुम माइंड फ्रेश करने के लिए क्या करते हो? माइंड फ्रेश करने के लिए तुम क्या करते हो? हाँ सर मेरा माइंड तब तक ही फ्रेश रहता है जब तक आपकी कोई रील मेरे फीड में ना आ जाए। जैसे ही आपकी कोई रील मेरे फीड में आती है तैसे ही मेरा माइंड खराब। फ्री फायर खेलते हैं, ये लड़कों का प्यार है क्या? फ्री फायर से क्या है? सर लड़कों को नहीं है, बच्चों को है। तो लड़के फ्री फायर, भैया फ्री फायर खेलते हैं, तो तुमसे रैंक क्यों नहीं पुश हो पा रही है बेटा मेरी फ्री फायर की? चलो फ्री फायर खेलने के बाद भी रैंक पुश नहीं हो रही तुमसे, रैंक अच्छी रखो फिर, है ना? आ जाना मिल लेना उससे कभी। यार ये सल्लू को क्या क्या करना पड़ता है बच्चों से कनेक्शन बनाने के लिए। आजा फ्री फायर आजा, आजा कस्टम आजा, आजा अपनी स्क्वाड लेके आजा। भले ही सर खेलते ना हो, लेकिन सर लोग को भी बच्चों का वैलिडेशन चाहिए होता है। वाह वाह, एक स्टूडेंट लिख रहा है कि भैया मैंने पीसीएम और पीसीबी दोनों ले ली। बेटा यहाँ तक तो ठीक है कि तुमने पीसीएम और पीसीबी दोनों ली, उसके बाद की कहानी तो बताओ कि इन दोनों सब्जेक्ट्स ने जो तुम्हारी ली वो तो बताओ। और उसके बाद मैं जो आपकी ले रहा हूँ। तो अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ इंडिया की सबसे बड़ी टेक टीम से। यूट्यूब फोन दे, टेक टीम को बुलाओ। ये इस बच्चे का यूट्यूब इंस्टा पर्सनल कुछ तो नहीं है ना? इंस्टा पे कुछ नहीं, यूट्यूब मतलब शॉर्ट नहीं और कोई देखना मत फोन, इसको उड़ा दो। लो इंस्टा और यूट्यूब हटाने के लिए टेक टीम रखी हुई है। अगर आपको इंस्टा और यूट्यूब अनइंस्टॉल करना नहीं आता है तो क्या आता है आपको? सर देखिए ये रहा इंस्टाग्राम, इसको कर दिया मैंने अनइंस्टॉल। सर को दिखाने के लिए इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल तो कर दिया, लेकिन इंस्टाग्राम का पासवर्ड नहीं याद। 4 घंटे इंस्टाग्राम, 2 घंटे फ्री फायर। वाह 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 वाह, कोई मेडल है? कोटा किस लिए आए हैं? पढ़ने के लिए। तो इंस्टाग्राम का कोई सब्जेक्ट है आईटी में? यूट्यूब का कोई सब्जेक्ट है? फिर ये क्या चल रहा है? इसको लॉक लगाओ। सर अगर आप मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम में लॉक लगा दोगे तो आपकी वो सिग्मा वाली रील कैसे देखूंगा?
जो आप खुद एडिट करके खुद डालते हो। सर देख लो वरना एक फॉलोअर कम हो जाएगा। सर ये बच्चा है ना, ये देखो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा सर। इसको बुलाओ। भाई पढ़ क्यों नहीं रहा आजकल, क्या हो गया? सर वो मोबाइल में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। ला फोन निकाल। 4 से 5 घंटा तो दिन भर सिर्फ स्क्रोलिंग कर रहा है, कहाँ से होगी पढ़ाई? सर टेक टीम को बुलाओ। टेक टीम को बुलाओ। टेक टीम को इन्होंने क्यों रखा है पता है? IIT करने के बाद जिनकी नौकरी नहीं लगती, वैसे तो किसी की भी नहीं लगती, उनको ये टेक टीम में डालते हैं। तभी तो इंडिया की सबसे बड़ी टेक टीम इनके पास है। 60 सेकंड्स में बताऊं कि नीट के लिए आप क्या पहन सकते हो, तो चलो आ जाओ। हमें एक बहुत ही प्लेन सा आउटफिट लेना है। ओके प्रिंट है, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते। ओह दिस इज परफेक्ट, हाफ स्लीव का है एंड प्लेन है। ओके नाउ लेट अस मूव फॉर द ट्राउजर। ट्राउजर भी हमें बिल्कुल प्लेन सा लेना है, कुछ भी ले सकते हैं, एनी सॉलिड कलर विल वर्क। यस प्लेन ब्लैक, ये भी इसके साथ आ जाएगा। हाँ ट्राउजर हो गए। नाउ मूविंग ऑन टू द फुटवियर्स। हम लोग कोई हील्स नहीं पहन सकते हैं, तो हमें बिल्कुल फ्लैट लेना है। तो यस दिस इज गोइंग टू वर्क। मैम अगर आप मुझे वो बता देती कि क्या लिखना है, इतना तो मेरे पास भी दिमाग है कि क्या पहनना है। और ये कौन बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता कि पेपर में क्या पहन के जाना है। मुझे इस कुर्सी को पुश करना है। नहीं हिली, बताओ क्यों नहीं हिल रही है? हाथ में बहुत सारा। इसी तरह से आपके जीवन में आपने बहुत सारी चीजें पाल रखी है। अरे सर देखिए इधर देखिए, ये है आपके सामान। इसको ऐसे पकड़ा हमने, इसको ऐसे धक्का भी ऐसे भी दे सकते हैं। और एक तरीका और है मेरे पास, ये इधर लाए कुर्सी, इधर पकड़ा सामान। सर कम से कम एग्जाम्पल तो बढ़िया दिया कीजिए। और तुम्हारा दोस्त तुमसे कह रहा चलो पिक्चर देखें, जाओ देखो। अरे इनको हम कैसे भूल सकते हैं? आवाज हो जा सर, जिनकी आंखों से हमेशा बिजली पैदा होती रहती है। और वही ऑन कर लो मोबाइल, वो पिक्चर देख रहा है, तुम अपना रिवाइज करो, यही तो कला है। फिर उसके बाद दोस्त जो गुड्डी लाल करेगा, कहेगा साले मेरे टिकट के पैसे बर्बाद कर दिए, इससे अच्छा तो घर पे ही रह लेता। दैट्स इट वीडियो, इससे अच्छा तो मैं स्कूल ही चला जाता। यही है आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।